भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और साथ ही वागड़ धरा, जी हाँ, यह धरा भी कई राज समेटे हुए है। किसी समय में आप पांडव अज्ञातवास के दौरान आए थे और यहाँ जो ज्ञात है उसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन रहस्यों में से एक रहस्य है शिव मंदिर के दर्शन। जी हाँ, शहर के भगोरेश्वर महादेव के दर्शन कर ले आप, लेकिन यह दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक आप 40 किलोमीटर दूर भगोरा गांव नहीं जाएंगे। जी हाँ, यह अद्भुत लीला है भगवान शिव की। कभी संभवतः भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है। तो आइए आज बातचीत करेंगे सामाजिक चिंतक, लेखक, साहित्यकार और मोटिवेशनल स्पीकर प्रकाश पंड्या से कि आखिर क्या राज है कि दो मंदिरों के दर्शन बिना अधूरे माने जाते हैं दर्शन। लोगों को पता नहीं कि जिस लोड़ी काशी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ शिव का नाम आता है, तो अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है गुरुदेव जी। तो यहाँ एक खासियत मैंने देखी है, एक भगोरेश्वर महादेव है और एक भगोरा गांव में है, और ऐसा माना जाता है कि दोनों के दर्शन के बिना अपूर्ण, एक जगह दर्शन की तो अपूर्ण क्या कहानी है। सबसे पहले तो शिवमय जगत के, शिवमय सृष्टि के संस्थापक, शिवमय जगत सृष्टि के पालक भगवान शिव की आराधना पर महाशिवरात्रि की आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी इस अद्भुत और देश दुनिया को अनोखी जानकारी देने वाले इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्ववासियों को महाशिवरात्रि की बधाई। अब आपके मंतव्य पर आते हैं। जैसा विदित है, बांसवाड़ा शिव शाक्त परंपरा की नगरी मानी जाती है। यहाँ शिव भक्त भी हैं, यहाँ शक्ति की आराधना भी की जाती है। तो आज महाशिवरात्रि और आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर हम सबसे पहले हमारे शिव भक्त श्रोताओं, दर्शकों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भगोरेश्वर यहाँ जो 12.5 बांसवाड़ा को लघु काशी कहे जाने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, यहाँ स्वयंभू शिवलिंगों की स्थापना है। दूसरा, जो हमारा वैदिक पठन पाठन है, जो हमारे साहित्य की वेद के अध्ययन अध्यापन की जो विधि काशी में है वही विधि बांसवाड़ा में है। और यहाँ चारों वेदों की ज्ञाता रहे हैं, आज भी जो विलुप्त प्राय वेद हैं उनके भी ज्ञाता हैं। तो लघु काशी होने का जो बांसवाड़ा के साथ संबंध है वो स्वयंभू शिवलिंगों के स्थापना है। पर भारत के अन्य स्वयंभू शिवलिंगों से बांसवाड़ा भिन्न इसलिए है, यहाँ 12.5 स्वयंभू शिवलिंग है। 12.5 में यहाँ जो शहर में भगोरेश्वर महादेव स्थापित है उन्हीं का एक अंश जो प्रतापपुर के पास भगोरा गांव है वहाँ भी स्थापित है। अगर इसको हम लौकिक परंपरा में लोक संदर्भ में देखेंगे तो भगवान शिव के दो रूप, शिव कैलाश में विराजते हैं और उसी अंश रूप में वो पूरे संसार, पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का। लेकिन इसका जो तात्विक दर्शन है, इसकी जब हम साहित्यिक व्याख्या करेंगे तो भगोरेश्वर शब्द में उनके अर्धनारीश्वर रूप का स्वतः हमें अभिप्राय मिलता है। एक रूप उनके जो अर्धनारीश्वर रूप में नारी रूप का है, एक रूप उनके पुरुष रूप का है। और भगवान शिव का संदेश ही यही है कि जब तक दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं बन जाते, तब तक जब सांसारिक अभिप्राय और सांसारिक अभिप्साएँ, अभिलाषाएँ पूरी नहीं होती तो आध्यात्मिक अभिलाषाएँ और पारलौकिक अभिलाषाएँ पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भगोरेश्वर शहर और भगोरा में स्थापित शिव दोनों के दर्शन बिना शिव आराधना अधूरी माने जाने की परंपरा का रहस्य ये है। लेकिन इसमें एक चीज आती है, अगर शिव किसे माना जाए और शक्ति किसे माना जाए। कई बार भक्तों के अभिप्राय पर हमारे वेद शास्त्रियों ने, शास्त्रकारों ने, नीतिकारों, ग्रंथकारों ने मनुष्य के या भक्त की के मनोविज्ञान और उसके अर्थ स्पष्टीकरण पर छोड़ दिया है। जैसा कहा भी जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उसे किसी को किसी रूप में मानते हैं, लेकिन हैं दोनों ही अर्धनारीश्वर। एक स्थान पर शिव, चाहे उन्हें पुरुष रूप में स्वीकार करें, एक स्थान में नारी रूप में स्वीकार करें, पर दोनों ही भगोरेश्वर शहर के शिव और भगोरा गांव के शिव दोनों पूर्ण शिव हैं। इसीलिए दोनों के दर्शन बिना उनकी पूजा या उपासना अधूरी मानी जाने का जो दृढ़ आस्था है वो इसी पर जी। तो इससे जो मन में एक आता है कि शिव का वो रहस्य क्या है पौराणिक कालों से चला आ रहा है, और जहाँ साधना से लेकर तांडव करके सारी चीज़ें हमारे साथ।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो मैं बहुतेरे या बहुसंख्यक लोगों को शिव के तांडव रूप का पता है या शिव को तांडव के साथ जोड़ कर देखते हैं, लेकिन भगवान शिव के दो रूप हैं और इसीलिए मैं फिर पुनः भगोरेश्वर और भगोरा को लिख करके देखता हूँ कि दो रूप हैं। शिव जितना तांडव के लिए जाने जाते हैं या तांडव के लिए पूजे जाते हैं, उनका एक नृत्य लास्य भी है और वो माता पार्वती को रिझाने के लिए करते हैं। तो शिव तांडव के प्रणेता ही हो ऐसा नहीं है, शिव को लास्य करना भी आता है। और दुनिया तो जो दोनों करना जानती है या दोनों करने में सिद्ध हस्त है, उसी की पूजा करती है और उसी को अपना प्रतिपादक और अपना आराध्य मानती है। तो शिव का तांडव नृत्य जितना प्रिय है या तांडव नृत्य के कारण शिव जाने जाते हैं, उतने ही शिव लास्य नृत्य के जो शिव पार्वती को रिझाने के लिए करते हैं, उसे लास्य नाम दिया जाता है। तो यही उनका बहुत पौराणिक वैदिक काल से शिव तो न उनका आरंभ है न अंत है। अब जिसका आरंभ नहीं है उसका अंत कैसे होगा? तो वे इसलिए अजर अमर देवता कहे जाते हैं। वो पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड के और सृष्टि के वर्तमान सृष्टि से पूर्व की सृष्टि और आगामी सृष्टि के भी पिता हैं, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। आज के लिए हम लोग देखते हैं भगवान शिव को जो अर्पण किया जाता है, बिल पत्र दिए जाते हैं, कुछ और चीज़ें जो मतलब वनस्पति जिसको कहते हैं वही अर्पण किया जाता है। क्या इसके पीछे क्या है? वर्तमान संदर्भ में अगर मैं अपने मत में अपने अभिमत में मानूं तो पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण के संकट से जूझ रहा है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें केवल वनस्पति और वनस्पति में भी जो सामान्यतया संसार के सुख भोग के आदि लोग हैं उन्हें प्रिय नहीं है, उस वनस्पति से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। आक धतूरो चबात फिरे विष खात फिरे शिव तोरे भरोसे। तो ऐसा देवता है कि वनस्पतियों से रिश्ता है। वनस्पति है, वन्य जीव हैं, वन हैं, अरण्य हैं, तो यह दुनिया है, यह सृष्टि है, यह संसार है। तो पहला कारण तो वनस्पति प्रिय होने के वजह से वो पर्यावरण संरक्षण के आदि देवता है। योग प्राणायाम उसके तो है ही आदि देवता वो। यहाँ पर कांति सरोवर में उन्होंने 7 ऋषियों को जो योग की शिक्षा दी थी, लेकिन पर्यावरण की शिक्षा के भी वो प्रथम शिक्षक हैं और वो आखिरी शिक्षक भी हैं और अनादि शिक्षक हैं। जी, बहुत अच्छी जगह जानकारी। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आज क्या करना चाहिए, कैसा पूजन करना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, क्या विचार है? मैं विचारों पर आपने बात को विराम दिया तो मैं उसी पर केंद्रित करना चाहूँगा। शिव वैश्विक सामंजस्य के देवता है। शिव का जो मनोविज्ञान है, शिव की जो प्रेरणा है, शिव की जो शिक्षा है, वो सामंजस्य की शिक्षा है। जटा में गंगा है, हलाहल पीते हैं। एक पुत्र का आसन मूषक है, एक का मयूर है, उनके गले में नाग है। शांति प्रिय और शांति स्थापना के देवता हैं, पर तीसरे नेत्र में आग है। कैलाश पर विराजे हैं, पूरी तरह से एकदम शीतल स्थान पर विराजे हैं, गंगा है, लेकिन साथ में अग्नि भी है। तो ये जो सामंजस्य का व्याकरण है, सामंजस्य का मनोविज्ञान है, इस विचार से शिव को बचना चाहिए। दूसरी बात, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में विश्व में देशों में जो होड़ मची है साम्राज्यवाद की, एक दूसरे देशों पर कब्जा कर लेने की, उन्हें सबसे पहले शिव भजना चाहिए। क्योंकि जो बिल्व से, आग से, धतूरे से, महज पानी की छोटी सी धारा से प्रसन्न हो सकता हो जो देवता, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए विश्व के किसी देश पर आक्रमण करने, कब्जा करने या उन पर दबदबा या रुतबा कायम करने के लिए कोई अधिनायकवाद या साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति अपनाना कोई ज़रूरी नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सामंजस्य की बात आती तो एक उंगली यूँ खड़ी होती है और एक उंगली यूँ तिरछी जाती है। तो मेरा तात्पर्य ये था कि ये जो सामंजस्य राजस्थान विधानसभा में भी अभी हो रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को अश्रु प्रवाहित करने पड़ रहे हैं और किसी को कहा जा रहा है कि ये तो विधायक बनने की योग्यता नहीं है। तो योग्यता दोस्तों हासिल करनी हो तो शिव की शक्ति और भक्ति में डूब जाए, और यह भक्ति निश्चित रूप से आपको विधानसभा से लेकर अपने उस विधान तक ले जाएगी जो ईश्वर ने रचना की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जय